स्थानीय के अलावा एक जो खाने का बाहर से आना है, जैसे आलू से लेके तमाम चीज़ें जो भी हैं, बाहर से जब आती हैं, ये हालाँकि इससे अलग है बातचीत, नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, अलग नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। जी। देखिए, मेरा मानना है कि एक सज्जन थे केटी आचार्य, हुँ, जिन्होंने वो इंट्रोडक्शन टू इंडियन फूड लिखी है, द कंपेनियन टू इंडियन फूड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की। मुझे लगता है उससे बड़ी मूर्खता की कोई बात हो नहीं सकती। वो दिवंगत हैं, उनके बारे शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, 25 वर्ष किताब को छपे हो गए हैं। आप मुझे एक बात बताएँ, आप भूटान गए होंगे निश्चित रूप से, ये नहीं गए तो पूरब की तरफ तो काफ़ी गए जी, हैं। जी। भूटान की राष्ट्रीय व्यंजन इमादात्सी है, मिर्ची और याक के दूध की बनी पनीर। भूटान कहाँ है नक्शे पे आप याद रखिएगा। पुर्तगाली गोवा में आए 16वीं सदी के शुरुआत में। गोवा कहाँ है ये ध्यान में रखिए। तो क्या वो दक्षिण एशिया से जब मिर्ची लाए थे, अपने साथ दक्षिण एशिया का कॉन्डोर पक्षी भी लाए थे, जिसके पंखों का विस्तार 9 मीटर का होता है, 9 फीट का, और वो उड़ता हुआ भूटान तक गया और अपनी बीट में वहाँ मिर्ची की बीज छोड़ आया। मिर्च वहाँ पहुंची कैसे? आप ये कहिए, सारे भारत में आलू फैला हुआ है, सारे भारत में मकई फैली हुई है। मकई का ड्योढ़ा बनता है नेपाल में, जो इतना दुर्गम था। फ्रांसिस यंग हस्बैंड की एक्सपेडिशन में 1904 के पहले अंग्रेज वहां नहीं पहुंचा था, और मकई वहां पहुंच गई थी। मतलब आप उत्तराखंड में जोहार घाटी में है, दारमा घाटी में है। दारमा पश्चिम और पूर्व की घाटी में जो लोग बसते हैं, उनकी बीच की दूरी 2 किलोमीटर की नहीं है, मगर वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकते जब तक वो एक 14,000 फुट का दर्रा पार करके दूसरी तरफ उतरे नहीं। वो खाना पहुंच गया वहां। मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो कोलंबियन एक्सचेंज कहलाता है, जी। आलू इसलिए भारत में फैला इतनी तेजी से कि आलू की कोई न कोई प्रजाति भारत में, पिंडालू, रक्तालू पहले से चल रही थी, उसमें ये फैला। यहां तक ठीक है। दूसरी बात आप ध्यान में रखें कि गोवा के खाने में मिर्च नहीं आई इतनी, वो सारे भारतवर्ष में मिर्च फैल गई। नागौरी भी, बडगी भी, मथानिया भी, कश्मीरी भी, सकलेश्वरी कोल्हापुर में भी गोवा की मिर्च नहीं बनी कोई। ये कोई विश्वसनीय बात है कि टमाटर, हाँ टमाटर बाहर से निश्चित रूप से आया, कि बंगाली लोग उसे बिलायती बेगुनी कहते हैं, और वो बटाटा कहते हैं, पटाटे कहते हैं, ये सब बातें ठीक हैं। मतलब कुछ अंश तक ये बात ठीक है, मगर भारत के संदर्भ में ये कहना कि यहाँ की जैविक विविधता उपमहाद्वीप में प्रतीक्षा कर रही थी कि पुर्तगाली आएंगे और हमारा खाना उनके साथ आमूल चूल बदल जाएगा, हम आलू भी उनका खाएंगे, हम मिर्ची भी उनका खाएंगे, हम टमाटर भी उनका खाएंगे, गाजर भी वो लाए थे, मकई भी वो लाए थे, तम्बाकू भी वो लाए थे, वनीला भी वो लाए थे, अनानास भी वो लाए थे, जो कुछ हमारे खाने में था, जिमीकंद वो लाए थे, सब वही लाए थे, शकरकंद वही लाए थे। तो उसके पहले हम खाते क्या थे? यदि आप इसका विधिवत अध्ययन करें तो एक अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अब तो बुढ़ापे में स्मरण शक्ति भ्रंश है। उन्होंने 1803 के पुरी के गैजेटियर में ये बात लिखी है कि जगन्नाथ पुरी के 56 भोग का खाना 1300 साल से नहीं बदला है, क्योंकि वो उसको बदलना नहीं चाहते थे। उसमें सब कुछ जो पकता है वो प्री कोलंबियन एक्सचेंज का खाना है, मतलब टमाटर नहीं है, मिर्ची नहीं है, बैंगन नहीं है, आदि आदि। बैंगन है, भिंडी नहीं है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो खाने का एक और तरीका है, 56 भोग के अलावा अगर आप देखेंगे तो भारतीय जो जैन लोग थे वो तो बौद्धों से भी पहले के थे। वो बहुबीजी नहीं खाते थे, वो श्यामवर्णी नहीं खाते थे, वो जमीन के नीचे उगी कोई चीज़ नहीं खाते थे, वो रक्तवर्णी कोई चीज़ नहीं खाते। आखिर वो भी तो कुछ खाते होंगे, और वो सारे के सारे राजपुरुष थे, जितने तीर्थंकर थे वो क्षत्रिय राजकुमार थे। तो मुझे लगता है कि ये मिथक जो है कोलंबियन एक्सचेंज का, कि सारा खाना आया है, जी। मैं ये मानने को तैयार हूँ बिल्कुल ईमानदारी से कि भारत में बहुत सारी चीजें, सब कुछ लगभग बाहर से आया है। उनमें नारियल भी है, वो 10,000 वर्ष पहले सागर की लहरों में तैरता आया है। पान की बेल भी है जो पूजा में चढ़ाई जाती है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम नागवल्लरी है। जो राई और धनिया है वो भी अफ्रीका से आए हैं, मगर ये 10,000 15,000 वर्ष पहले अलग आक्रामक अपने साथ नहीं लाए, जी। या विदेशी औपनिवेशिक राज में नहीं आया। मगर खाने का तरीका भी बाहर से आया है। समोसा जिसे देख लीजिए, जी। मध्य एशिया से आया है। मगर ये मानना कि इसके पहले हमारा कुछ खाना था ही नहीं। आप खुद चर्चा कर रहे थे शली की, शिष्टिका की, गोधूम की, चणक की। तो चणक था ना, वो काबुली चना। देखिए, विभाजन के पहले अखंड भारत शब्द से गलतफहमी पैदा होती है, मगर जो अविभाजित भारत था उसकी सरहद दर्रे खैबर से अराकान के जंगलों तक थी, हिमालय से समुद्र तक थी, वही चक्रवर्ती का क्षेत्र था। तो वो सारे स्वाद हम भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हमारा अपना इतना व्यापक विस्तार था कि हमारा खाना कुछ दक्षिण पूर्व एशिया से भी जुड़ता है,
कुछ मध्य एशिया से भी जुड़ता है, और सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल से हमारी पहुंच सीरिया, इराक और पूर्वी अफ्रीका तक से थी, तो वो खाना भी हमारा था।